नमस्कार दोस्तों, जियो जिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं आर्टकैम की सीरीज़ टिप एंड ट्रिक्स। तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि अभी आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। हमें लास्ट टाइम में जो वीडियो बनाया था टू रील स्विप के ऊपर बनाए थे। ये जो टिप एंड ट्रिक्स के सारे वीडियो है ये टू रील स्विप के ऊपर है, क्योंकि टू रील स्विप है आर्टकैम का मोस्ट पावरफुल टूल है। तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए थे। अभी उसका आगे का जो टूल है तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। आगे का टूल है एस्टोड कमांड। तो एस्टोड कमांड पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं आज। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप नए हैं चैनल पे तो आर्टकैम की जो पहले सीरीज़ है आर्टकैम की 1 से लेकर आप 10 ट्यूटोरियल 17 और 18 के मिक्स है वो देखिए। उसके बाद में टिप एंड ट्रिक्स देखना। अगर आप दोनों देखते तो आप डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि आपको आर्टकैम में डिज़ाइनिंग कैसे बनाना है। ठीक है, हमारा ये जो जीएच जोन का चैनल है प्राइमरी चैनल है, इसके ऊपर हम लोग जीएच जोन के रिलेटेड जो वीडियो डालते हैं, ठीक है, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। अगर आपको हमारे सीएनसी के रिलेटेड अगर तो वो भी आप देख सकते हैं। सीएनसी के रिलेटेड हम लोग उसके ऊपर वीडियो डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई वीडियो वो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, वो हमारे चैनल पे हम लोग डाल सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारे फॉलोअर्स दिन ब दिन ग्रो हो रहे हैं, वो सब आपकी दुआ है। थैंक यू सो मच। और आगे हम लोग शुरू करते हैं आर्टकैम की टिप एंड ट्रिक्स। टिप एंड ट्रिक्स शुरू करने के पहले मैं आर्टकैम को ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी आर्टकैम ओपन है, साइज़ हमने ले ली। तो हमने लिया था टू रील स्विप। टू रील स्विप ये जो है ये मोस्ट पावरफुल कमांड है आर्टकैम में 3D बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे उसके वहाँ पे यहाँ पे जो एरो है ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे 4 कमांड और हैं, 3 कमांड और है टू रील छोड़ के। तो वो कैसे काम करेगी उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग लेंगे एस्टोड कमांड। तो एस्टोड कमांड काम क्या करती है? एस्टोड मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को उठाना, पर्टिकुलर चीज़ को हाइट पे उठाना, उसको बोलते हैं एस्टोड करना, मतलब हाइट में उठाना। ठीक है, अभी एस्टोड कमांड वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली एस्टोड कमांड जो होती है ये राउंड सरफेस पे, सिंगल लेयर पे और मल्टीपल लेयर पे काम करती है। ठीक है, तो एस्टोड कमांड का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एस्टोड कमांड वर्क कैसे करते हैं। मैंने एक राइट एंगल और स्क्वायर दोनों में से कोई भी एक मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसको F9 करके मैं सेंटर में ले लेता हूँ, F9 करके। अभी देखिए, अभी यहाँ पे मुझे एस्टोड कमांड यूज करना है। तो अभी एस्टोड कमांड यूज़ करना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफसेट कर लेता हूँ अंदर की तरफ मैं इसको 20 mm का ऑफसेट कर लेता हूँ। ठीक है, बाहर की तरफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी एक नॉर्मली मैं क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा नॉर्मली एक क्रॉस सेक्शन बना लिया, समझ लो। ठीक है, मिरर फ्रेम की तरह बनाएंगे हम लोग उसको, तो क्रॉस सेक्शन समझने में इजी रहेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह का हमने नॉर्मली क्रॉस सेक्शन, जो मोल्डिंग होती है, जो मोल्डिंग हम लोग वुडन डोर्स में, वुडन पैनल में कहीं भी लगाते हैं, वैसी वाली मोल्डिंग्स हो गई। तो वो मोल्डिंग्स हम लोग बना लेंगे तो आपको भी इजी समझ में आ जाएगा कि एस्टोड कमांड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे हो गया तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, हमेशा मैंने आपको बताया जब भी आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन के दोनों पॉइंट आपके क्लोज होनी चाहिए हमेशा की तरह। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे क्लोज हो गए। दोनों पॉइंट क्लोज मतलब करना क्या, बहुत लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्लोज करना, यहाँ पे क्लोज नहीं करना। मतलब देखिए, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो ये दोनों पॉइंट जो है ये, एक मिनट, एन बटन दबाया हमने नोड एडिटिंग के लिए और इसको यहाँ पे नीचे करवा लिया और इस तरह से ले लिया। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक लाइन में होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर परफेक्ट है तो उसके हिसाब से कमांड काम करती है। अभी देखो, तो अभी क्या होगा ना, अभी इसके हाइट हम लोग माप लेते हैं। इसका हाइट अगर ट्रांसफॉर्म टूल में चलेंगे तो यहाँ पे इसकी हाइट दिखा रहा है कि भाई 20 mm उसकी विड्थ हम लोग रख देते हैं और उसकी हाइट जो हाइट 8 mm हम लोग करवा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी ये दोनों लाइन के बीच में हमें इसको चलाना है। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में चलाना है। तो आप बोलेंगे एस्टोड कमांड का क्या जरूरत है, टू रील स्विप से भी हम करवा सकते हैं। लेकिन टू रील स्विप में प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। हम पहले टू रील स्विप में जाएंगे। अभी मैं आपको टू रील स्विप में दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। तो ये हमने दोनों वेक्टर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग चले गए टू रील स्विप में, और टू रील स्विप में जाने के बाद हमने ऐड क्रॉस सेक्शन किया।
तो ये थोड़ा सा बाहर का हो गया, इसको अंदर की तरफ क्रॉस सेक्शन ऐड करते हैं। रुको 1 मिनट, बाहर का वेक्टर सेलेक्ट किया, फिर अंदर का वेक्टर सेलेक्ट किया, फिर हम लोग यहाँ पे ओके। टूरियल स्वीप में क्या होता है ना, जब भी टूरियल स्वीप में हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों चारों जो कॉर्नर है वहाँ पे उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से है ना ये हाइट ज़्यादा बनती है। मैं जब भी पैन को रोटेट कर रहा हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे ना विड्थ बहुत ज़्यादा बन रही है। पैन को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिए ये बहुत ज़्यादा बन रही है, और इसको सेटिंग करना और ये चीज़ें करना ना, इसमें बहुत टाइम पास होता है इन सारी चीज़ों में। तो हम क्या करेंगे, इसमें टूरियल स्वीप में नहीं करेंगे इसको। आप पूछ सकते थे कि ये टूरियल स्वीप में क्यों नहीं कर सकते भाई, टूरियल स्वीप में होता है, टूरियल स्वीप में हो जाएगा, लेकिन टूरियल स्वीप करने में इसको अगर अपने को 2 मिनट लग रहा है तो एक्सट्रूड कमांड में सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा। तो हम अपने टाइम बचाने की कोशिश करेंगे इसके लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। हम सीधा अभी जाएंगे एक्सट्रूड कमांड में। तो एक्सट्रूड कमांड में जाने के बाद ये एक्सट्रूड कमांड का डायलॉग बॉक्स है। नॉर्मली जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं वैसे ही एक्सट्रूड कमांड का डायलॉग बॉक्स होता है। सबसे पहले होता है ड्राइव रील, जो सिलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर हमें काम करना है। तो ये ड्राइव रील हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ड्राइव रील को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऐड क्रॉस सेक्शन आता है, सिलेक्ट किया, क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्टार्ट प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। जैसे स्टार्ट प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये वेक्टर के बाहर में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वो भी हम लोग देखेंगे कि वेक्टर के बाहर क्यों काम कर रहा है और अंदर क्यों काम कर रहा है, ठीक है। ये बाहर पे काम कर रहा है, अगर आप अंदर पे काम करना चाहते हैं, इसको अगर पैन को रोटेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये उल्टा बन रहा है तो हमें ऊपर चाहिए, सबट्रैक्ट में बन गया। तो अभी यहाँ पे देखो इनवर्ट कर्व इन जेड, तो इसके ऊपर जब भी क्लिक करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कॉर्नर राउंड कर रहा है, तो हमें शार्प कॉर्नर चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर। तो यहाँ पे जैसे ही क्रिएट करते हैं तो क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। दूसरे बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज एज अ सेंटर लाइन। अभी हम लोग लाइन के बाहर बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमको लाइन के ऊपर बनाना है, तो यहाँ पे लाइन के ऊपर भी आप बना सकते हैं, ये लाइन के ऊपर बन जाएगा। अगर हमारा समझो वेक्टर 20 mm का है तो 10 mm लाइन के बाहर, 10 mm लाइन के अंदर, लाइन के सेंटर पे वो डिज़ाइन को बना देगा। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अनदर साइड, तो अनदर साइड अगर आप यूज़ करते तो अंदर की तरफ बन जाएगा, अंदर की तरफ बनेगा, वेक्टर के अंदर बनेगा, ठीक है। तो आप जो चाहिए वो कमांड उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग यूज सेंटर लाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको रोटेट करके इस तरह से यूज सेंटर लाइन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे देखिए इसका कोई भी जो वेक्टर है, कोई भी डिज़ाइन है, ये अप डाउन नहीं दिखेगा जैसा टूरियल स्वीप में दिख रहा था। देखिए आप पैन में देखिए पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मैं रोटेट कर रहा हूँ मॉडल को, मॉडल एक ही साइज में दिख रहा है। देखो एक्सट्रूड कमांड का एक प्रॉब्लम नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक्सट्रूड कमांड की एक खासियत है कि एक्सट्रूड कमांड का वेक्टर का जितना आपका जो क्रॉस सेक्शन है उसकी जितनी हाइट है उतनी विड्थ है उसके हिसाब से काम करेगा। टूरियल स्वीप क्या होता है, टूरियल स्वीप काम करता है 2 वेक्टर के अंदर, एक्सट्रूड कमांड काम करती है सिंगल वेक्टर के ऊपर। तो उसका क्रॉस सेक्शन आपका जितना mm का है उतना mm का आप बनवा सकते हो उसको। अभी क्रॉस सेक्शन अगर देखते हैं हम लोग तो 20/8 का है। अगर ये डिज़ाइन की हम लोग हाइट मापते हैं स्केल क्लिप से, तो देखिए 7.992 मतलब 8 mm लगभग इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से ही काम करेगा। अगर आपको चेंज करना है इसकी हाइट तो आपको मैनुअली स्केल हाइट में जाके फिर आप इसकी 10 mm भी हाइट दे सकता हो, लेकिन बाद में पेस्ट होने के बाद में, पूरा काम होने के बाद में आप दे सकते हैं। टूरियल स्वीप में आप वही जगह पे आपको जो साइज़ चाहिए वो साइज़ आप डाल सकते हैं। ये दोनों में इतना फ़र्क है, ठीक है। ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह, डोर की फ्रेम वगैरह बनाने में बहुत काम में आता है, अलग अलग डिज़ाइन करने में काम आता है। कभी कभार देखो आपने एक रॉड है, रॉड की स्टार्टिंग में हाइट ज़्यादा है और एंडिंग में कम है, तो उसके ऊपर एक्सट्रूड कमांड कैसे वर्क करेगी वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, ये हमारा आर्च एक सिलेक्ट है, हम लोग एक्सट्रूड कमांड में चले गए। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया था ये राउंड वाला, ये स्टार्ट में डालते हैं, और दूसरा वाला यहाँ पे ये एंडिंग में डालते हैं, ठीक है। और इसको यूज सेंटर लाइन करते हैं। जैसे मैंने यूज सेंटर लाइन किया तो देखिए आप बोलेंगे ये स्लोप जैसा क्यों बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ से जो वेक्टर जो स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के लिए मैंने ये क्रॉस सेक्शन यूज़ किया, ठीक है, और एंडिंग के लिए ये क्रॉस सेक्शन यूज़ किया। दोनों क्रॉस सेक्शन का साइज़ में फ़र्क है, तो इसकी वजह से ये साइज़ के हिसाब से वो इस तरह से बन गया। हाइट और विड्थ दोनों को उसने कैप्चर किया। हाइट जो थी वो
क्रॉस सेक्शन के हिसाब से ले ली, दोनों क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, और विड्थ भी जीते दोनों क्रॉस सेक्शन के हिसाब से ले ली, और इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा बन गया। तो ये क्रॉस सेक्शन आप जैसे क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करते वो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से काम करता है। तो मैं ये इसको अप्लाई कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अभी इसकी अगर जेड स्केल में मापता हूँ तो जेड स्केल मापता भी इसको 22.5 है, 22.5 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 22.5 है, और यहाँ पे एंडिंग में अगर मैं मापता हूँ तो 8 की होगी, लगभग 8 की दिखा रहा है। और यहाँ पे इसको मापता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म टूल में जाके, तो देखिए ये 8 mm है। तो यहाँ पे अगर माउस का कर्सर आप लेके जाते हो तो यहाँ पे भी 8 mm 7 mm ये दिखा देगा उसके हिसाब से, ठीक है। अभी इसके ऊपर आपको लाइनिंग ड्रॉ करना है, रोप जैसे बनाना है कुछ। तो हम लोग सीधा इसके ऊपर चले जाएंगे, फिर से एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे, और एक्सट्रूड कमांड में जाने के बाद यहाँ पे हमने ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको यहाँ पे स्टार्ट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो और यहाँ पे यूज सेंटर करते हैं, तो इस तरह का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। और इसको मैं अप्लाई करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, और ये बाहर का जो आया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा कुकी कटर से कट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करवा देता हूँ, वो बाहर का निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक्सट्रूड कमांड आपका लाइन के ऊपर काम करता है। आप एनी कोई भी क्रॉस सेक्शन बना लो, कोई भी क्रॉस सेक्शन आप बना लो, एक्सट्रूड कमांड उसके हिसाब से काम करेगी। अभी समझ लो हमने यहाँ पे इस तरह का वेक्टर बना लिया और इस तरह की हमारी फ्रेम है, इसको F9 करता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा इनको सिलेक्ट करके और इसको भी सिलेक्ट करके और यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ। तो इतना ही जगह में अगर हमें एक्सट्रूड कमांड का काम करना है तो एक्सट्रूड कमांड इसमें भी काम कर सकती है। हम लोग एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे, ये वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, ऐड वेक्टर। अच्छा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, वो ज्वाइन नहीं किया, एक मिनट है, स्टार्टिंग तो सही है, एक मिनट, नहीं ये तो सही है, फिर प्रॉब्लम तो नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम क्यों कर रहा है भाई, देखने दीजिए। ओके, इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कमांड में चले गए, यहाँ पे एक्सट्रूड ऐड अक्रॉस सेक्शन। आधी क्यों बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधी क्यों बन रहा है, वाई 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 वाई, मेकिंग हाफ। ओके, वेक्टर में कुछ गड़बड़ी है, आई थिंक सो, मैन्युअली चेंज करता हूँ वेक्टर को ना, मैन्युअली चेंज करने के बाद भी वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर को मैं करता हूँ सी दबा के कट, यहाँ पे आता हूँ, एन बटन दबाया और यहाँ पे सी बटन दबा के इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहले इसको माप लेते हैं, ये क्या बोलता है, क्यों क्रिएट नहीं हो रहा है, अच्छा ये क्रिएट नहीं हो रहा है, अनदर वे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ, इन्वर्ट पे भी नहीं हो रहा है। अच्छा भाई, गलती अपनी है, ठीक है, अपने को समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम जा रहे हैं मटेरियल के बाहर। आप जब भी पैन को ऑन करते हो तो देखिए वो आधा मटेरियल के बाहर है, ठीक है। तो मटेरियल हमारा बंद था तो हमें पता नहीं वो क्या हो रहा है, वो मटेरियल के बाहर था, इसकी वजह से वो डिज़ाइन वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों को ज्वाइन करवा लेते हैं। ज्वाइन होता है, कभी कभी होता है, ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, मज़ा आता है, ऐसी चीज़ें हो गई तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, फिर प्रॉब्लम बाद में समझ में आती है कि कहाँ पे हो रही है, ठीक है। हमने वेक्टर सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग चले गए, तो हमने यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे हम लोग एक्सट्रूड कमांड में चले गए, तो यहाँ पे बाहर में अप्लाई हो रही है स्क्वायर क्रिएट कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ इस तरह से मोल्डिंग यहाँ पे भी एक्सट्रूड कमांड से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको एक्सट्रूड कमांड कैसे यूज़ करते हैं आटके में ये समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत तरह के डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मैंने सिर्फ बेसिक फंडा बताया कि एक्सट्रूड कमांड कहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। एक्सट्रूड कमांड लाइन पे भी वर्क करता है और उसके बाद में उसको क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत होती है। एक्सट्रूड कमांड क्लोज वेक्टर हो, ओपन वेक्टर हो, किसी में भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 वेक्टर पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ सिंगल वेक्टर पे काम करता है, ठीक है। आप मल्टीपल कितने भी वेक्टर सेलेक्ट करो उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जैसे टू व्हील स्विफ्ट 2 वेक्टर के अंदर काम करता है, ये 2 वेक्टर के अंदर काम नहीं करेगा, ये वेक्टर के ऊपर काम करेगा, उसको बोलते हैं अलोंग वेक्टर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा एक्सट्रूड कमांड। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ये जो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। भाई यार बंदा है आपका,
ठीक है, लाइक करवा दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आई होप थोड़ी बार बिजी होते हैं तो रिप्लाई कर नहीं पाते, लेकिन डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। और बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये आपको आर्ट कैम्प सीखने का, किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं, इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में वीडियो है, बहुत सारे वीडियो है। अगर कोई दिक्कत आती है हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच।